नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जो बार बार वोट चोरी और ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे, आज वो राहुल गांधी खुद उसी पर फंस चुके हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, आंकड़े सामने आ गए हैं। कर्नाटक के आंकड़े थे, शायद आपने देखे होंगे, लेकिन कर्नाटक में जब ये आंकड़े जारी किए गए वेबसाइट पर, तो यकीन मानिए चारों तरफ हड़कंप मच गया। फिर क्या हुआ? फिर ये आंकड़े जब आपके अभी सामने आने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर जिस तरह से झूठा आरोप और वार किया और पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ ये धोखा किया, उसका सबूत अब प्रत्यक्ष रूप के आपके सामने आ चुका है। क्योंकि आपको बता दें, ये वैसे तो आंकड़े देश भर से आए, लेकिन कर्नाटक का आंकड़ा कर्नाटक की सरकार के द्वारा किया गया था और ये आंकड़े वेबसाइट पर पब्लिश किए गए सरकार की, लेकिन कुछ घंटों बाद ही इनको हटा लिया गया, क्योंकि राहुल गांधी को साफ तौर पर उनके वोट चोरी का प्रोपोगेंडा, ईवीएम का प्रोपेगेंडा पर्दाफाश हो चुका था। और जिस चुनाव आयोग को राहुल गांधी, जिस चुनाव आयोग के जो हेड हैं, उनको राहुल गांधी जब चोर कह रहे थे और साफ तौर पर सभी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं। वो आंकड़े आज बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें या ईवीएम, जो कि राहुल गांधी जिनको पर आरोप लगाते थे, उनको कैसे क्लीन चिट मिली जनता के द्वारा, और अब राहुल गांधी पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यह वीडियो हर एक फोन तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश बहुत ही आवश्यक है। बढ़ते हैं सीधे तौर पर आंकड़ों की तरफ। हाल ही में कर्नाटक सरकार के एक सर्वे में ईवीएम पर जनता का विश्वास साफ तौर पर उजागर किया, जबकि भाजपा ने से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ जो है वो करारा तमाचा बताया। और ये साफ तौर पर राहुल गांधी का जो काला झूठ था, जो पूरी तरह से अब ये पर्दाफाश हो चुका है। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। आंकड़ों की तरफ समझेंगे कि भाई ये खेल हुआ कहां हूं, और आपको इससे पहले हम आंकड़े दिखाएं, थोड़ा सा हम आपको जो बहस शुरू हुई उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि ईवीएम की बहस कहां से शुरू होती है। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल 1980 के दशक से हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने में 2004 में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, 2004 में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कान खोलकर सुन ले, 2004 में जब यह लागू हुआ तो सबसे पहले जीत किसकी हुई थी? मनमोहन सिंह बनकर आए थे, और सोनिया गांधी जो थी वो नैनेसी यानी सुपर पीएमओ बनी थी इसी ईवीएम की वजह से। और आज उसी ईवीएम को असुरक्षित और टेम्पर प्रूफ, मतलब कहीं ना कहीं टेम्पर्ड बताया था, लेकिन चुनाव आयोग बार बार दावा कर रहा था कि ईवीएम सुरक्षित है और ट्रंप जो है टेम्पर प्रूफ है। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया था। 2019 लोकसभा चुनाव में भी जब भाजपा की बड़ी जीत हुई, तो राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा किया। और राहुल गांधी ने 2024 में एक ट्वीट में कहा था, जब लोकतांत्रिक संस्थाएं कैप्चर हो जाती हैं तो पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया एकमात्र सुरक्षा होता है। यह सभी बयान ईवीएम के विरोध में था और ईवीएम के लिए आंदोलन हुआ, और यह आंदोलन साफ तौर पर राहुल गांधी की फर्जी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नतीजा था। अब हम आपको सीधे आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं कि कर्नाटक सर्वे का आंकड़ा क्या कुछ कहता है। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार का यह सर्वे है। यह सर्वे लोकसभा चुनाव 2024 पर नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का अंतिम मूल्यांकन नाम से जाना जाता है।
इसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की एजेंसी ने आयोजित किया, जिसमें कर्नाटक के लोग शामिल थे। सर्वे में 102 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया, जो बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर डिवीजन को कवर करता था। उद्देश्य था चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर जनता के भरोसे को मापना। सर्वे में प्रमुख आंकड़े ये हैं कि ईवीएम पर कुल विश्वास 83 आपको बता दें, वो लोगों ने जो किया वो आपके सामने आंकड़े हैं। ईवीएम पर कर्नाटक के लोगों ने जो विश्वास किया है 83.61% लोगों ने कहा है कि ईवीएम सही है। यह एक बड़ा आंकड़ा है, यह एक बड़ा आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा आपके सामने नजर आ रहा है, ईवीएम की सटीकता 69.39% लोगों ने माना है ईवीएम सही नतीजे देते हैं, जबकि 14.22% लोगों ने इस पर पूर्ण सहमति जताई है। तो आपके सामने ये आंकड़े हैं जहां दिखा रहे हैं कुल 83% लोगों ने कहा है कि ये ईवीएम पर भरोसा जताया है। अगर हम क्षेत्रवार में आते हैं तो कलबुर्गी में 84% लोगों ने सहमति दी है और 11.24% लोगों ने पूर्ण सहमति दी है। यानी लगभग 95% लोगों ने कलबुर्गी में सहमति दी है, जो कि खड़गे का गढ़ है। मैसूर में 70.67% ने सहमति जताई और 17.92% ने पूर्ण सहमति जताई। यानी कि लगभग 87-88% लोगों ने पूर्ण सहमति लगभग सहमति जताई है। बेलगावी में बात करें 63.90% लोगों ने सहमति, 21.43% लोगों ने पूर्ण सहमति। यानी कि आंकड़े हम बात करें तो सब साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि राहुल गांधी पूरी तरह से झूठ की दुकान को लेकर चल रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पर 91.31% लोगों ने भरोसा जताया है। जी हां, कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। और यह सबसे बड़ा इस पर सवालिया निशान तब खड़ा होता है जब कर्नाटक का यह आंकड़ा वहां की वेबसाइट पर डाला जाता है। वेबसाइट पर आंकड़े पढ़ते ही कईयों के हाथ वो कहीं ना कहीं होश उड़ जाते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लगता है ये कर्नाटक सरकार हमारी है या हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है, क्योंकि जो राहुल गांधी का मेन प्रोपेगेंडा ही था ईवीएम और वोटिंग मशीन, जो ईवीएम और वोट चोरी का, उस पर जब जनता की मुहर लग रही है, वो भी 90% से ज्यादा, जहां कांग्रेस की सरकार है, तब जब ये आंकड़े कर्नाटक के वेबसाइट पर, सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होती है, तो साफ तौर पर फिर से निर्देश आता है दिल्ली से और महज कुछ घंटों में ये आंकड़े कर्नाटक की वेबसाइट से गायब कर दिए जाते हैं। इन आंकड़ों को समझिए, ये गायब कराने के पीछे की खेल को समझिए कि राहुल गांधी कितने बड़े और किस तरह से देश की 140 करोड़ जनता को धूर्त बना रहे हैं। क्या यह है हिंदुस्तान की जनता के लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, जो रिप्रेजेंट करते हैं देश के उस हिस्से को जिसने उनको वोट दिया है, और वोटर्स को राहुल गांधी झूठ के बिना पर इनको साफ तौर पर देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ एक षड्यंत्र साजिश के तहत भड़काते हैं और कहते हैं देश के लोकतांत्रिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, हमारे जितने भी संस्थाएं, उनके खिलाफ भड़का करके देश में जन जेड क्या करके बवाल और बॉन्डर मचाना चाहते हैं। और ये कहते हैं नेपाल में जैसा हुआ वैसा भारत में भी होगा। यह है राहुल गांधी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। आप सभी से चाहेंगे इन आंकड़ों को हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचनी चाहिए। अब हम आपको सीधे तौर पर आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हर एक फोन तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए? क्या राहुल गांधी के खिलाफ
कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस पर अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये देश के 140 करोड़ फोन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, ये आग की तरह फैलनी चाहिए, क्योंकि ये वो सच्चाई है। जिस तरह से झूठ फैलता है उस तरह इस सच को भी फैलाइए और देश के 140 करोड़ लोगों को जागरूक करिए कि राहुल गांधी झूठ बोलता है और जब आंकड़े आते हैं तो उसको छिपाने के लिए षड्यंत्र रचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।